नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार मनाया जा रहा है। उज्जैन में इस पर्व का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदाऊ और मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने ब्रह्मांड के पहले गुरुकुल उज्जैन आए थे, जहां उन्होंने मंगलनाथ मांग स्थित गुरु सांदीपनी आश्रम में रहकर 64 विद्याओं और 12 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी और पत्ते पर 3 शब्द लिखकर इसकी शुरुआत की थी। इसी सांदीपनी आश्रम में आज गुरु पूर्णिमा उत्सव ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सावन मास भी प्रारंभ हुआ और गुरु पूर्णिमा उत्सव और खास करके 5000 साल में एक ऐसे महापुरुष गुरु के रूप में हम सबकी इस भारत माँ की धरती में पैदा हुए, जिनने अपने उदात्त चरित्र से पूरे भारतवर्ष का मान बढ़ाया। ऐसा कोई गुरु नहीं है जिनके कारण से जिनका शिष्य जीते जी गुरु बना। भगवान श्री कृष्ण जिनके शिक्षार्थी रहे और जीते जी उनने पूरी शिक्षा के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्जा पाया। हम सबका सौभाग्य। बाबा महाकाल की धरती पे आज गुरु पूर्णिमा में मेरे साथ हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन जी, हमारे सुरेंद्र चतुर्वेदी जी और हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया है। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ पढ़ने के लिए आए थे। 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और यहाँ भगवान कृष्ण मात्र 11 साल और 7 दिन की उम्र थी जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे, कंस का वध करके। और सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनी महाराज से इसी स्थान पर बैठकर प्राप्त की थी, जो कि ये द्वापर युग का स्थान कहा जाता है। खबर बंडा से, जहां जनपद पंचायत अंतर्गत मध्य भारत एग्रो लिमिटेड यूनिट 2 सोरई बंडा स्थित कंपनी के द्वारा क्षेत्र में फैल रहा जहरीला धुएं से तरह तरह बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार NH 86 बंडा सागर मार्ग पर चक्का जाम किया है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। साहब जी का पेड़ पौधा सूख रहे और बीमारी भी होते हैं कई प्रकार की है। ढोर परेशान है। पानी हमारे नल नहीं, पानी नहीं मिल रहा पीवे को। गंदो पानी निकलत कहते, गंदो पानी कर रहा, उसमें पीने के मुंह में दो तो बिल्कुल पूरा मुंह हट जाते। बीमारियां भी फैलती हैं। बीमारी भी फैल रही। मैं इसके पहले भी माननीय शिवराज सिंह जी को, माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भी पत्र लिख चुका हूँ, अधिकारियों को भी अवगत करा चुका हूँ इस संबंध में कि उसमें जो सोने फैक्ट्री है, माने वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ साथ जल प्रदूषण हो रहा है। इसमें जल स्रोत हैं जितने भी आसपास के, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं, या फिर उनमें एसिड लीकेज हो रहा है, या फिर जो भी लीकेज की वजह से समस्या हो रही है, तो जल स्रोत भी सूख चुके हैं। तो बार पानी की इन्फेक्शन बन रहा हो, नहात है उसके कारण से इन्फेक्शन। ये पानी में सुखा है कि जो से इन्फेक्शन बन रहा है। ऐसा डारे फैक्ट्री के गड्ढा है जो जमीन के नीचे है, वो उसके कारण से बस रिश्क के आता है पानी। बाहर के सभी बोरों में आता है। हाँ, सभी बोरों में आता है। कोई भी रिश्ता ना हो, इन्फेक्शन बनता है। इस संबंध में कभी अधिकारियों से चर्चा की है? कभी नहीं, सुनते ही नहीं है। देखिए, जो हमारे बंडा शहर के पास सोरई ग्राम में मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड जो फैक्ट्री खोली गई है, जहाँ पर रासायनिक खाद और एसिड वहाँ पर बनाई जाती है। उससे पूर्व से ही जितने भी जो गांव लगे हैं, यहाँ तक कि बंडा शहर के लिए एक तो वायु प्रदूषण जो वहाँ से धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे आसपास के किसानों की फसलों और वहाँ के लोगों के जनजीवन पर भी उसका प्रभाव, उसका असर पड़ रहा है। जी भैया, बहुत सारे नुकसान है फैक्ट्री से। का बताओ? बीमारी भी। हाँ, बीमारी भी होती है, ये गैस निकलती है तो बीमारी होती है, फसल भी खराब हो जाती है, पेड़ भी सूख गए। और पानी को नुकसान तो नहीं है? हाँ, जानवरों को भी नुकसान है। हमारी एक गाय पानी पीती तो इसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। पानी यहाँ सही नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। एक ही हेड पंप है तो वो उसमें भी खराब निकलता है, तो गाँव से लाना पड़ता है या फिर फैक्ट्री से लाना। नगर निगम द्वारा आज से दर्शन बस यात्रा शुरू की जा रही है। दोपहर को उच्च शिक्षा मंत्री और महापौर ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। बस श्रद्धालुओं को शहर के मंदिरों के दर्शन कराएगी। नगर निगम द्वारा शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन बस यात्रा की सौगात दी गई। फिलहाल 4 बसें चलाई जाएंगी, तो नानाखेड़ा और देवास गेट बस स्टैंड से चलेंगी, जो यात्रियों को शहर के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराकर वापस छोड़ेगी। बस का
किराया 100 रुपए तय किया गया है, लेकिन पहले दिन बस निःशुल्क चलाई गई। दोपहर को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल और विधायक पारस जैन ने देवास गेट से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। जय श्री महाकाल। हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए और हमारे सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उन सबकी सेवा करने का दायित्व, उन सबको अधिक से अधिक सुविधा देने का दायित्व हम सबका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हमने उज्जैन दर्शन की 4 बसें प्रारंभ कर रहे हैं, जो नानाखेड़ा बस स्टैंड और हमारे देवास गेट बस स्टैंड से प्रारंभ होगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि उससे सबके दर्शन हो जाएंगे। कहाँ दर्शन करने जाएंगे? ये जहाँ ले जाए महाकाल के करने हैं, इधर उधर चिंतामण गणेश सबके करने, सारे तीर्थ। तो आज मन बना के निकले घर से? हाँ, मैं तो इंदौर से आई थी, मैं तो कहीं और जाने के लिए आई थी, बाकी यहाँ देखा, अचानक पूछा। खबर करेरा तहसील के ग्राम मुंगावली से है, जहां एक बार फिर शर्मनाक घटना हुई है। बता दें कि 11 वर्ष नाबालिग को नाड़े से गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना बमनोरा से फरार आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र पटेल को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुटोरा में अवैध 315 बोर के कट्टे और 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस जब्त कर आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी थाना बमनोरा का बड़ा अपराधी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बड़ा मल्हार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक राजकपूर सिंह बघेल, थाना प्रभारी बमनोरा स्वाहा, उप निरीक्षक कन्हैयालाल दुबे, आरक्षक शिवम, आरक्षक लोकेंद्र रावत की खास भूमिका रही। इंदौर में लुटेरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रास्ते में मोबाइल पर बात करते हुए जा रही युवती से बदमाशों ने मोबाइल झपट लिया। जब युवती ने मोबाइल को नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने उसे कुछ दूरी तक घसीटा। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पकड़ लिया है। दोनों बदमाशों को तुकोगंज पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अफजल नाम के युवक को मोबाइल बेचा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफजल को भी गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिया है। तो पुलिस की गिरफ्त में है 2 आरोपी, जहां पर एक बच्ची से मोबाइल छीनते हुए कैमरे में कैद हुए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती सड़क पर चलती बाइक से फोन छीनने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दो लड़के थे जिन्होंने मुंह पे कपड़ा लगाया हुआ था और हीरो होंडा स्प्लेंडर गाड़ी से थे। एक लड़की जो है आनंद ज्वेलर्स के सामने से पास हो रही थी, वो पैदल चल रही थी। वीडियो भी वायरल हुआ उसका राह चलते उसका मोबाइल छीन के भाग गए लड़के। हमारी जो टीम है तुकोगंज की थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, इन दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर पूरा खुलासा किया है। और हमारे पास दोनों आरोपी हैं जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। भिंड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे में ही चोरी का खुलासा किया। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बताया जा रहा है कि रौन थाना क्षेत्र के नौथा गांव में रहने वाली एक महिला के घर से चोरों ने सोने का सामान और कैश चोरी कर लिया था। पुलिस ने शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये ग्राम नौदा में 1 और 2 की दरमियानी रात कुशवाहा जी हैं, वहाँ पे उनके घर में चोरी हुई थी। करीब कुछ नगद पैसे गए थे और जेवर थे उनके जो रखे हुए थे घर में। इस चोरी का क्योंकि अज्ञात थी ये, तो हमने इसमें एक बात कायमी करने के बाद टीम गठित करी थी चोरी किसी भी हाल में पकड़ने के लिए। तो फिर
संदेह के आधार पर हमने एक व्यक्ति जो पंजाब से लौटा था, पंजाब में मजदूरी किया करता था, पहले शराब वराब पीने का आदी है, तो ये लौटा था वहाँ से, बघेल है जात का, उसी गांव का रहने वाला है। जब इसको पकड़ के इसको ट्रैक किया गया, कब था, कहाँ था, क्या था, तो कुछ संदेहास्पद गतिविधियाँ इसकी महसूस हुई, तो सख्ती से जब पूछताछ करी तो उसने स्वीकार कर लिया कि चोरी इसके द्वारा की गई है और संपूर्ण माल इसने बरामद करा दिया। सतना के खमरिया गांव में सड़क हादसे में 7 गोवंशों की जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि देर रात यह हादसा हुआ। प्रशासन या गांव के किसी जिम्मेदार शख्स की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं इस मामले में फलुआ पंचायत के सरपंच का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। इतना ही, मीडियाकर्मियों से भी अभद्रता की गई। ओमकार पटेल जी, ये घटना हुई है आपके दुकान के सामने की ही मानिए, तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अब जब सुबह रात में तो गाड़ियाँ जब हुई है घटना तो आवाज आई है। अच्छा। करीब 3:15 बजे घटना है। 3:15 रात की। तो आपने देखा है कौन से वाहन, क्या वाहन का? नहीं सर, ये तो नहीं, वाहन का नंबर नहीं पता। अब वो आउटसाइड में तो रात में। आपने इस घटना के बारे में जब आपको जानकारी हुई तो आपने क्या किया? पहला स्टेप आपने क्या लिया? हमने तो कुछ नहीं किया सर, आपसे बताएं। हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो गाय पड़ी थी वहाँ, तो वहाँ एक शुक्ला जी और मास्टर साहब गए हुए थे। तो सर आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, जो आपने वाहन का नंबर तो आ जाएगा सर, आ जाएगा। तो ऊपर करके वो सीसीटीवी की फुटेज हमें उपलब्ध करवाता हूँ, बुलाता हूँ उसको। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो गांव में कोई गौशाला नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ जगह की साथ है गाँव में, पंचायत में। अच्छा, जगह नहीं है, मतलब पंचायत को स्कूल बनाने को तो जगह नहीं मिली सर। यहाँ स्कूल था, हाँ, वो गिर गया, उसका मुआवजा आके रखा है सरकार के पास में। अच्छा। और वो स्कूल नहीं बन पा रहा। अच्छा, स्कूल बनाने के लिए भी जगह नहीं है, बनाने के लिए भी जगह नहीं है। तो आपके क्षेत्र में कोई सरकारी जमीन खाली नहीं है? सरकारी जमीनों में सब भाई लोगों ने कब्जा कर लिया। अच्छा, किसने कब्जा किया है? अरे बहुत लोगों ने किया है। मतलब वो व्यावसायिक पर्पज से कब्जा किए हैं या रहने के पर्पज से? व्यवसाय और रहने दोनों में। तो मतलब लोगों ने कब्जा कर लिया गौशाला के लिए, इसलिए जमीन नहीं है। चलिए ठीक है। तो गाय के मालिक को मिल जाता है। 7 गोवंश, 7 गायों की मृत्यु हो गई है। इसे हम प्रशासनिक लापरवाही कहें या ड्राइविंग में लापरवाही कहें या कि इन गोवंश मालिकों की लापरवाही कहें, लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन गौ माता की हत्या हुई है, गौ माता की मृत्यु हुई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमेशा गौ माता के संरक्षक के रूप में अपनी छवि बना के रखे हैं। पूरे भारत में, पूरी भारत की जनता ये देखती है, ये मानती है कि ये गौ रक्षक हैं। और गौ रक्षक के क्षेत्र में, गौ रक्षक के इलाके में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं। आए दिन इस तरह गौ माताएं मरी हुई मृत अवस्था में, आप देख सकते हैं रोड में इस तरह से गायों की लाश पड़ी हुई है। प्रशासन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इस तरह की घटना को भी प्रशासन के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। कल रात की घटना बताई जा रही है, लगभग 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन गायों का, गोवंशों का शव जो है अभी भी उसी तरह से रोड में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी दर्दनाक, कितना भीभत्स हादसा है ये। प्रशासन से मेरी यही निवेदन है, उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में कड़ी पहल करे और गौ माता का संरक्षण करना और इस तरह के हादसा दोबारा कभी हमारे सामने ना हो, हमारे जेहल में ना आए। क्योंकि गाय की सभी लोग पूजा करते हैं और गाय आज प्राय हमारे हिंदू घरों में पूजी जाती है। इस तरह की स्थितियां बन रही है, इस तरह के हादसे हो रहे हैं जिनको देख के प्रशासन को शर्मसार होना चाहिए। प्रशासन के साथ साथ इस तरह के हादसों में मानवता भी शर्मसार हो रही है। साधना न्यूज के लिए राजीव तिवारी, धन्यवाद। कटनी के विजय राघवगढ़ नगर परिषद में आग लग गई, जिसमें रखे दस्तावेज खाक हो गए। दफ्तर खुलने से पहले ही यह हादसा हुआ। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग की वजह
शॉर्ट सर्किट रही है। सूचना की जानकारी लगते ही अधिकारी जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से आग को बुझाया गया। जब तक आग बुझी तब तक सभी दस्तावेज जलकर खाक हो चुके थे। ये खबर उमरिया जिले से, जहां पीसीओ रामलखन साकेत को उनके अधिकारी लगातार परेशान कर रहे हैं। बता दें कि पीसीओ रामलखन साकेत को अपने बच्चे की शादी करनी है और ऐसे में जब जीपीएफ की राशि के लिए अधिकारी से संपर्क किया तो बात नहीं बनी। पीसीओ रामलखन ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई न होने से शुद्ध होकर रीवा लोकायुक्त से शिकायत किया, जहां एसपी ने कार्रवाई के लिए विशेष टीम को निर्देश दिए। टीम ने जनपद करकेली के सीईओ से पूछताछ करने पहुंची तो सीईओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिवाकर नारायण पटेल जनपद पंचायत करकेली के कार्यालय में अपने पीसीओ से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दबोचे गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई। ये शिकायतकर्ता हैं श्री रामलखन साकेत, जो कि जनपद पंचायत करकेली में समन्वय अधिकारी हैं। इन्होंने 2 आवेदन दे रखे हैं करीब 2 माह पहले यहाँ के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिवाकर नारायण पटेल जी को, कि मेरे को जीपीएफ पार्ट फाइनल 3 लाख रुपए निकालना है और क्रमोन्नति इनकी 2 लगना है। इस संबंध में आवेदन दिए हैं, तो इनका कार्य 2 महीने से किया नहीं जा रहा है। शिकायतकर्ता का ये कहना है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये दोगे तो तुम्हारा काम कर देंगे। द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नत के लिए मेरे द्वारा लगभग 2 से ढाई महीने हो गया, उसके लिए आवेदन किया था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करकेली में। और इसी तरह से कुछ समय बाद बेटी की सगाई कार्यक्रम होना था 28 मई को मेरे यहाँ, उसके लिए भी हमको आर्थिक दिनारा तालाब के निकट स्थित गिरिराज धरण मंदिर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दिनारा क्षेत्र के सभी भक्तगणों ने हजारों की संख्या में शामिल होकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लिया, जिसमें ढोल डीजे नगाड़ों के साथ नगर परिक्रमा करते हुए भक्त मंदिर पर पहुंचे। बता दें कि ये महोत्सव लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है, जहां पर भजन कीर्तन के साथ गृह पूजन कर पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। साथ ही विशाल भंडारा 24 घंटे चलता रहता है। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन भिंड में एक गांव ऐसा भी है जो शासन की योजनाओं से पूरी तरह से वंचित है। बता दें कि इस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। गांव के लोग गांव से 4 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर से ड्रम भरकर पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। इस गांव में 25 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें आज दिन तक आवास नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, 8 घंटे की बारिश में गांव के कई कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए। बता दें कि गांव के स्कूल के प्रांगण में भी बारिश के दिनों से जलभराव की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी शिकायत पर सालों से कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में महीने में 8 से 10 दिन ही लाइट रहती है। तो सबसे मेन मुद्दा पानी पीने के लिए नहीं है। दूसरे गांवों में जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। रास्ता भी ठीक नहीं है। कोई बीमार दुखी हो जाता है तो द्वार से निकलना वंचित हो जाता है। ना मुक्ति धाम है। आदर्श गांव में जो जुड़ा हुआ है कमलापुर, हरुआ पंचायत लगती है। जो सरपंच पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने द्वारा इतना भ्रष्टाचार हुआ है
कि उसकी कोई सीमा नहीं। इतना पैसा निकाला गया है। आदर्श गांव में हर एक जगह पर आदर्श गांव के नाते से एक भी रोड नहीं मिलेगी ढंग से, ना कुछ भी, ना पानी पीने के लिए, ना सरकारी योजना है, एक भी योजना का लाभ नहीं है। आवास की जड़ भी नहीं है। आवास के नाम पहले कई साल पहले 2-4 के नाम आए जो भी 20-20 हज़ार रुपये देने के बाद, और सेक्रेटरी बोलते कि तुम्हारा ताजमहल बनवाएंगे। तो मड़ैया नहीं रहने के लिए खाना, खर्ची मड़ैया फूटी खाना, पानी भरा है उसमें खाना, मड़ैया में रोटी बनाने के लिए खाना, न बैठने के लिए जगह नहीं है, बहुत समस्या खाना। इसको लेके आपने कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत कही थी खाना, सब रोशन सेक्रेटरी ये खाना इनसे बोला, तो बोले हाँ तेरी तो ताजमहल बनवाएंगे, ये बोला मैंने। क्या नाम है? हमारा नाम ओम प्रकाश है। मेरे गांव में पानी की बहुत जटिल समस्या है। काफ़ी सालों से बहुत समस्या है। कई विधायक बने, कई सरपंच बने, यहाँ पर कोई सुनाई बुनाई नहीं है। सांसद भी आई थी एक बार, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। झूठा अनुशासन सभी लोग करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं रियल में करना चाहता है। यहाँ पर क्या समस्या है? पानी की समस्या है। आप देख ही रहे हैं जो गंदा पानी भरा है, इसे हमने सुबह इंजन से उचीला है और इसमें से हम पानी भरेंगे। 550 से ज़्यादा वोटर हैं हमारे गांव में और 80 से ज़्यादा घर हैं, और कुछ लोग पानी की वजह से निकल चुके हैं यहाँ से। आपके गांव में कितने हेडपंप? 15 हेडपंप है मेरे गांव में। उन हेडपंपों में पानी क्या समस्या है? पानी खारा है गांव में। इस कुएं का पानी कैसा है? पानी मीठा है इसका, इसीलिए सब लोग भरते हैं। आज ये आपके द्वारा ट्रैक्टर से खाली करवाया गया, क्या वजह रही, क्यों खाली कराया गया? मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कतनी शमशान घाट की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जगह चिन्हित नहीं है, चिन्हित जगह नहीं है। मेरी दादी खत्म हो गई थी, मैंने अपने खरियान में जलाई थी। अब कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब आज कल का पता नहीं है, भगवान ना करे कि उनको कल हो जाए कुछ, और खेत में खरियान में अभी भी ऐसा पानी भरा हुआ है, कहाँ पे जलाएंगे? या तो बीच रोड पे जलाना पड़ेगा या स्कूल में जलाना पड़ेगा। और क्योंकि ऐसी सुनवाई ना तो कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन कल दिया है, सरकारी या सेक्रेटरी सरपंच माध्यम से कुछ हुआ नहीं है। ऐसी प्रक्रिया है, जो पैसा निकाल लिया गया है और उनको खा लिया है उन्होंने, ये पता नहीं खाया है कि नहीं। और मतलब कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि उनसे वंचित रह गए, क्योंकि हम दलित समाज। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।